वहाँ से क्रॉस हुआ था, देख रहे वो टाइगर जो हमने वहाँ पंजे देखे थे, वो ठीक इसके सामने ही है ग्रास लैंड में। पे भेड़ चाल भी हो जाती है, एक भागे सब ऐसे भागने लग जाते हैं, टाइगर आ रहा है नहीं आ रहा है। दोनों अंदर तक घुसने से क्यों डर रही है? अब बिल्कुल सीट बेल्ट बांध लो, आप सीधे प्लेन रुकेगा टाइगर के पास। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई सुबह के बज रहे 5:45 और हम पहुंच चुके हैं एंट्री गेट पे। तगड़ा माहौल भाई तुम्हारा बनाने वाला है कि गेस्ट की है दूसरी सफारी और जोन है उनका ढेला। आज उनकी एक ही गाड़ी, कल शाम तो जितना 2 गाड़ियां थी भाई। टाइगर थोड़े से मिस हो गया भाई, थोड़ा गेस्ट लेट आए थे, क्या पता हमारी किस्मत में टकरा जाता, पर कोई बात नहीं भाई। सभी यारों को हमारा सीताराम। जितने भाई लोग अच्छे कमेंट करते हैं दिल से उन्हें लव यू। और ठंड बढ़ने लगी है भाई, अब ज्यादा आनंद आएगा आज की जर्नी पे। निकलते हैं, दिखाते हैं जंगल आपको युवराज के अंदाज में। सभी लोग आराम से बैठे हैं, बहुत बढ़िया। अपना फोन वॉलेट संभाल के रखेंगे, ठीक है? सारी जानकारी कल ही वाली है। सुबह सुबह का टाइम है तो थोड़ा सुबह सुबह टाइगर के लिए मूव करेंगे। आज हमारा है ढेला जोन, यही मेटल रोड वाला, ठीक है? और ढेला जोन के अगर टाइगर की बात करूँ, यहाँ पे भी 5-6 टाइगर हैं, और जिसमें से दिखने वाले 2-3 हैं, जिसमें 2 मेल हैं, 1 फीमेल है, जिसके संग 13-14 महीने का बच्चा है। बच्चा क्या लगभग वो पूरा ग्रो कर गया है। और अभी मेल का मूवमेंट कम हो रहा है, फीमेल अच्छी दिख रही है। जो कल मॉर्निंग हमें दिखी थी वो फीमेल दिखी थी। अभी देखते हैं क्या माहौल बनेगा। इसलिए अर्ली मॉर्निंग थोड़ा मैं भी शांत होकर चलूँगा। आज ये हमारे ट्रैक है, हम यही घूमेंगे। ढेला थोड़ा क्षेत्रफल वाइज छोटा है, तो ढेला में 15 गाड़ियाँ जाती हैं। कल आपको बताया था ना, ढेला सबसे लास्ट में रिलोकेट किया हुआ विलेज है। बट ढेला में जो बेस्ट ग्रासलैंड है, जो आप देख रहे हो ना, ये आपको कल झिरना में नहीं मिला होगा। तो हाँ, ढेला में एक अच्छा फिनिश बहुत अच्छा ग्रासलैंड है। यहाँ से हमारा ग्रासलैंड एरिया शुरू हो जाता है। सामने शिवालिक रेंज है सारी। और आज की जर्नी है ये ग्रासलैंड, नीचे वाला ग्रासलैंड और अंदर वाला डेंस फॉरेस्ट, जहाँ पे हम करंट में चल रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा हाईलाइट एरिया है। हमारे वीडियो में देखा होगा अपने, रोड पे जो टाइगर निकलता है, वो जहाँ पे बहुत सारे हाथी नहाते थे पानी, वो ये वाला पार्ट है। अभी ग्रासेस इतनी बड़ी कि आपको तालाब दिख ही नहीं रहा होगा। सबसे पहला काम है हमारा सुबह की सफारी में फुटप्रिंट चेक कर लेते हैं ना, क्योंकि रात भर क्या रहता है, टाइगर का मूवमेंट करता है। टाइगर दिन में कम मूवमेंट करता है, पूरी रात मूवमेंट करेगा। तो उसके फुटप्रिंट को फॉलो करते हैं कि वो किधर तक चला हुआ है। बाकी कल दिखा आज दिख जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करता मैं, है ना? बिल्कुल भैया, कल तो हमारा समझता हूँ कि कुछ मिनटों के हिसाब से मिस हुआ, नहीं तो जिस हिसाब से आ रहा था ना, और वो टाइगर्स का जैसा बिहेवियर है वो दिखती। कोई और बाघ होता तो मैं एक टाइम के लिए सोचता कि यार वो नहीं दिखता, क्योंकि जो उससे पीछे वाले ने बताया कि हमें वहाँ भी दिखा, उसमें मैंने ज़्यादा जोर नहीं दिया, क्योंकि वो क्रॉसिंग वाला था। जो एक बार क्रॉस हो गया। बट वो वाली टाइगर्स जो है ना, वो चलती है थोड़ा रोड पे। पहले आगे पंजे देख के आते हैं कि बाघ का मूवमेंट किधर है पंजों से ना। तो देखो अपनी तरफ पंजे देखो, है क्या पंजे? नहीं है, नहीं है बिल्कुल। तुम भी देख रहे हो साइड में? हाँ, मैं देखता हूँ। यहाँ ऐसा क्या हुआ, मिट्टी थोड़ी फैली हुई है ना, अभी टाइगर बैठता है तो टाइगर क्या होता है, अभी इसका पैर दिख रहा है ना, दिख रहा है पैर? हाँ दिख रहा है। तो टाइगर यहाँ बैठा होगा, इसलिए भी पूंछ से वो कर रहा था ना मिट्टी पर। ऐसी चीज़ों को पकड़ना पड़ता है ना सुबह सुबह। फुटप्रिंट के हिसाब से फुटप्रिंट नीचे को गए हैं, तो सबसे पहले नीचे वाला ग्रासलैंड सर्च करते हैं। थोड़ा सा आप लोग ऊंचे में बैठे हैं, तो आप लोग भी अगल बगल नज़र अच्छी रखना, ठीक है? लगे हैं टाइगर काउंटिंग के लिए। नेस्ट लगे हुए भैया के घोंसले जो लगे हैं ना, इसे मेल बनाता है, फीमेल चूज करती है जो सबसे खूबसूरत बनाएगा। मानसून के टाइम में ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे। एशिया का सबसे बड़ा हिरन है, ये फीमेल है। ये दोनों अंदर तक घुसने से क्यों डर रही हैं? सोचा तो नहीं है। ना फाइल लाइन पे तो कुछ नहीं।
सीधे ऊपर वाले में भागेंगे। सुबह सुबह माहौल मिल जाए ना भैया। हाँ अभी क्या है, अभी जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा ना, हाँ, और ऐसे में जैसे हम अकेले घूम रहे हैं, अभी टाइगर दिख भी गया तो उसे डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। अभी और गाड़ियाँ आ जाएंगी तो फिर गाड़ी आगे करो पीछे करो, इसमें टाइगर ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। उनका कैमरा तो हिल गया है। कैमरा हिल गया, नॉर्मली आ रही है। पानी का तो हो गया, फिर भी चेक कर लो। चलो शांत है। ज़्यादा मूवमेंट करता है ना जी, उस जगह पे, सब जगह पे फॉरेस्ट वालों ने कैमरे लगा रखे हैं। हाँ वही मैं देख रहा था। हमेशा विंटर टाइम में ही लगाएंगे, ये इनका मैटिंग टाइम है तो कोई भी बाघ होता है मूवमेंट जरूर करता है ना, इसीलिए अब टाइगर काउंट हो रहा है। अभी यहाँ पे गिनती चल रही है टाइगर अभी। दोनों तरफ से कैमरा टाइगर के लिए, क्योंकि जब उसके बीच से टाइगर गुजरेगा कैमरा दोनों तरफ से क्लिक करेगा। हर टाइगर का अपना एक अलग ब्लैक स्ट्रैप होता है, जैसे होती है हमारी फिंगरप्रिंट, इससे होता है इनका काउंटिंग। यहाँ ये तो पता है कितने टाइगर है, बट ये नहीं पता कहाँ कहाँ पे है। इसलिए हमारे बाघ को रेस्क्यू करने में प्रॉब्लम हो जाता है जब वो आदमखोर होता है, क्योंकि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। बट फॉरेस्ट वाले फिर भी टाइगर को रेस्क्यू करने का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि टाइगर एक टेरिटोरियल एनिमल है। वो जो भी केस करेगा वो अपनी टेरिटरी में करेगा, उससे बाहर जाएगा तो उसे दूसरा बाघ मार सकता है ना। बट टाइगर से ज़्यादा खतरनाक होता है लेपर्ड। अगर लेपर्ड मैनीटर हो जाए तो वो संभाले नहीं संभलता, क्योंकि लेपर्ड का कोई मॉरल नहीं है, कोई एरिया नहीं है। अभी इधर चले जाएगा, अभी स्कूल की पुरानी बिल्डिंगों में है ना, खेतों में, पहाड़ों में, कहीं भी जा सकता है लेपर्ड। टाइगर के पंजे देखो, दिख रहा है? ताजे हैं देखो, पूरे नाम बोलने जरा। ये तो स्टाफ की है आपके, मेरे ख्याल से नहीं है, नहीं इसमें कोई तो भून वाला नहीं है। नहीं है, एक बैट एक ही है। एक ही। हेलो सर, आज क्या हो? आई नहीं है रात, चले चलिए चलो। वो उसको थोड़ा लंबा खींचता है, वो करता है हाँ, अच्छा हाँ, इस तरीके से। अब देखो गाड़ियाँ कितनी बढ़ गई। वो जो पहला राउंड जो होता है ना, वो सबसे बेस्ट होता है। उसमें अगर माहौल आपको टकरा गया, कोई घंटों की साइटिंग नहीं है, वही 2-4-5 मिनट की। अगर टाइगर चल गया रोड में, अब ऐसी भीड़ में क्या होता है, रोड में चलता नहीं है, या तो फिर वही चलेगा जो ज़्यादा यूज टू होगा, और तो थोड़ा बहुत भी हल्का शाय है वो अपना थोड़ा चल के अंदर कट जाएगा। समझ रहे हो? अगर वो मूवमेंट करेगा तो उसके डर से जो है दूसरा टाइगर भी मूवमेंट करता था। चलो बढ़िया। जो है यहाँ तक चल के आया है ना, यहाँ से उसके पंजे हो गए गायब। ये लगा है ना, देखो ये देख रहे हो ना, ये देखो ये थोड़ी देर इसको जरा देख लें। फिर यहीं पे बस स्टैंड में कहीं माहौल मिल रहा होता, कॉल मिल रही होती, तो हम उसी में बार बार चक्कर काटते रहते, चाहे वो 20 से 40 किलोमीटर हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं रहेगा। सर्कल राउंड है ना। अभी जैसे पंजे मिले हमें, कुछ खास ऐसा मिला नहीं, क्योंकि पंजे ऐसी जगह पे जा रहे हैं डेंस में, वहाँ हमारा ट्रैक नहीं है। तो फिर हमने डिसीजन लिया कि हम एक काम करते हैं, पूरे फॉरेस्ट का एक राउंड मारते हैं, क्या पता कोई दूसरी चीज़ टकरा जाए। ज़रूरी नहीं टाइगर, एलिफेंट भी मिल सकता है, भालू भी मिल सकता है सुबह सुबह का टाइम में। और आज का बेर का सीज़न है ना, बेर खाने के लिए आते हैं भालू। ये भी हमारी एंटी कोचिंग चौकी है ढेला जोन में। हाँ थोड़ा सा फायर लाइन चेक कर लेते हैं, इसमें हम जा नहीं सकते हैं, ये यूपी वाला एरिया है। तो ये रोड अच्छी दिखाई देती है तो इसमें चेक कर लेते हैं, कभी आ रहा होगा दूर से तो मिल जाता है मौका। चलो कितने पैरों के निशान है देखो,
ये कल सफारी के बाद के हैं ना, पूरा ग्रुप है, छोटे बड़े बच्चे होंगे, क्या पता कहाँ निकल गए। ये सबसे बड़ा है कि आजकल मूवमेंट तो कर रहा है पर जंगल घना इतना है, पूरा यहाँ पे इन्होंने पूरा अपना है पैरों के साफ निशान अभी सुबह सुबह हुआ है, तोड़ फोड़ करके निकला है। ये देखो ना जो वहाँ से क्रॉस हुआ था, देख रहे हो, ये जो कहाँ कह रहे हैं वो टाइगर जो हमने वहाँ पंजे देखे थे वो ठीक इसके सामने ही है ग्रासलैंड में। हाँ, तो वो ऐसे आया। वो आया ये बटिया से, देखो ये बटिया अंदर वाली ना, यहीं से निकला, देखो कहीं से आया भी नहीं होगा, ये है रास्ता। ये गुरुजी तो चले गए नीचे, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी तो थोड़ा आपका ये सडनली वाला प्रोग्राम था ना, आगे आप आओ, आपको रुकवाते हैं जंगल के अंदर। इधर भी चला है, चला है, इधर को चला है। पीछे ही थे बस, आगे को जाने के। टिंडल इफेक्ट, सूरज की किरणें छनती हुई आती ना जब। अभी जब थोड़ा विंटर में और आएंगे तब ऐसे जंगल में तो इतना जबरदस्त व्यू मिलता है, क्योंकि 1-1 फुट का फॉग होता है और उसमें किरणें जब ऊपर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे लाइटें लगी हैं ऊपर। पर बने हुए हैं, जब फॉरेस्ट के लोग ऑन फुट पेट्रोलिंग करते हैं तो ऐसी जगह पे आकर रुक जाते हैं। चारों तरफ से सोलर फैंस है इसमें भी। एक चक्कर और मार गए तो अंदर का थोड़ा सा गाड़ियाँ जरा गई हैं उधर पे, डाउट होगा गाड़ी नहीं जाएंगी, किसी जोन में नहीं जाएंगी। यहाँ पे क्या है 15 इसलिए क्योंकि थोड़ा ये क्षेत्रफल वाइज छोटा, उस हिसाब से इन्होंने 15 गाड़ियाँ रखी हैं इसमें। इधर वाटर बॉडी है, गर्मियों की वाटर बॉडी तैयार की जा रही है। समर में अच्छी साइटिंग का माहौल होता है, तालाब है ना अंदर जहाँ ड्रम पड़ा है। बाकी साइटिंग का स्टेटस, अब जैसे कई टूरिस्ट हमें फ़ोन करते हैं, बोले यार युवराज भाई कल कहाँ दिखा, आज वहाँ ले जाओ। अभी कहाँ दिखा फिर दिखेगा वो कुछ कंफर्म नहीं होता। हम निकालेंगे तो मंथली निकालेंगे कि किस जोन में ज़्यादा हमें ज़्यादा दिखाई दिया महीने में ना, ये किस जोन का टाइगर यूज टू है जो हमारे वॉक करने में हाथ आ रहा है, तो ये चीज़ें रहती हैं। तो धेला झिरना अभी ये सबसे पॉपुलर जोन है, माना इनमें कम है माहौल, पर इक्का दुक्का जैसे कल हम गए 1-2 गाड़ी को दिख चुका था। और वो इतना बड़ा था ये, बहुत तगड़ा साइज है, एकदम फेंस के ना बिल्कुल। हाँ आपको वीडियो दिखाऊंगा उसकी, ऐसा छू सकता था बिल्कुल। और वो बहुत एग्रेसिव लग रहा था। 10-5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर कहीं मस्त जगह रोक के आपको चाय पिलाएंगे, ठीक है। सबसे ऊपर बैठा टॉप में, और क्या मिला तो न्यूज़ दे क्या कुछ और खबर मिली कहीं पे? आएगी इसमें आ जाएगा कहाँ
हुआ है, कुछ तो मामला गरमाया है। और बिल्कुल सीट बेल्ट बांध लो आप, सीधे प्लेन रुकेगा टाइगर के पास। और कई दफ़े भेड़ चाल भी हो जाती है, एक भागा सब ऐसे ही भागने लग जाते हैं, चाहे टाइगर आ रहा है नहीं आ रहा है भागो। ये अभी सेम हुआ भेड़ चाल, पता कुछ है नहीं, एक गाड़ी तेज हुई तो सब तेज हो गए। चलो ये सुना कहीं और सुना। चलो भाई पोजीशन ले ली है अपनी, यहाँ पर हम अपनी पोजीशन बना देंगे बेहतरीन। वो कॉल हो रही है ना, देखो उधर बहनों कहाँ है तुम्हारी? सबसे लास्ट में देखना जहाँ डियरें खड़ी हैं, जहाँ पेड़ गिरे हैं ना लास्ट। और 20 का जूम मिल सकता है उधर, कॉल हो रही है, डियर सारे अलर्ट खड़े। बड़े भाई नो यूज आती कहाँ कह रहा हूँ मैं, जहाँ गिरे हुए पेड़ है ना उसके पीछे डियर सारी अलर्ट खड़ी हैं, अलार्म कॉल कर रही है। खड़ी है ना सब, देखो स्टिल एकदम से। और वो ऊपर को देख के बोल रही इधर को। हाँ लेफ्ट साइड। जो इन्होंने कॉल सुनी वो कॉल हुई थी कहीं इस पैटर्न में, तो टाइगर कहीं अंदर ही अंदर चल के उधर पहुंचा, वो गिरे हुए पेड़ के आसपास। शांत वो जस्ट अभी आपने देखा बगल में बना था ना, हाँ ऐसे ही था। जानवरों को नहीं पूरा पता रहता, क्योंकि लंबे समय से वाटर बॉडियाँ बनी है ना, अब तो खाली उन्हें रिपेयर करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, तो एनिमल्स को पता रहता है किधर पानी मिलना है। जगह जगह पे चौकियाँ बनी हैं, वैसे हो जाता है, बाकी दूसरी गाड़ियाँ भी हेल्प कर देती हैं। और ऐसा नहीं, जंगल ऑफ रोड है तो गाड़ियाँ ख़राब भी होती हैं, ऐसा नहीं है, कभी पट्टा टूट जाता है, कभी कुछ हो जाता है, बट यही सिचुएशन में मामला हैंडल हो जाता है।